नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 जून से छात्रों के लिए नया सत्र का द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है और 15 जून से नियमित कक्षाएं चालू हो जाएगी और इसी दिन से मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पड़ेगा और उसी ऑनलाइन अटेंडेंस के मान से हमारा वेतन जनरेट किया जाएगा। तो साथियों, क्या हमें अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस सार्थक ऐप के माध्यम से लगाना है या फिर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से लगाना है या फिर एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से लगाना? साथियों, तो आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भाग इसके मत कीजिए। हो सकता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ही लगाने के निर्देश मिल जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, 15 जून से आप सभी शिक्षकों को ऐप में हाजिरी लगाना पड़ेगा और इसी हाजिरी के चलते अटेंडेंस आपकी आने जाने की लगेगी, चेक इन चेकआउट होगा और इसी उपस्थिति के पश्चात आपका वेतन भी निकाला जाएगा। अर्थात मतलब ये है कि आप माह में जितने दिन आपकी उपस्थिति लगेगी उसी उपस्थिति के मान से आपका वेतन भी निकलेगा। लेकिन साथियों, असमंजस की स्थिति इसमें यह है कि हमें अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस एम शिक्षा मित्र में लगाना है या सार्थक ऐप में। चलिए मैं आपको एक खबर बताता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग जुलाई 2025 से सार्थक ऐप पर हाजिरी अनिवार्य की गई है। सार्थक ऐप पर हाजिरी के बिना शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन आहरण संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी शिक्षकों को इस ऐप पर हाजिरी के लिए प्रशिक्षण अब तक नहीं दिया गया है। पहले चरण में सिर्फ जिले के एपीसी, बीआरसी एवं एमआईएस को डाइट सभा कक्ष में सार्थक ऐप का प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों की हाजिरी कैसे लगानी है एवं शिक्षकों का पंजीयन किस प्रकार किया जाना है। लेकिन खास बात यह है कि ट्रायल के लिए 1 जून से स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी सार्थक ऐप पर लगानी है। उसके लिए अब तक राज्य शिक्षा केंद्र से कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। शिक्षकों को कोई जनरल प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया, जिसके चलते शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है। अब बताया जा रहा है कि 3 जून से प्री प्राइमरी शिक्षकों की ट्रेनिंग डाइट में शुरू होने वाली है और इस प्रशिक्षण में 2000 से ज्यादा शिक्षक शामिल होंगे और उन सबकी हाजिरी सार्थक ऐप पर लगाई जाएगी। इसके बाद जिले के प्राचार्यों की ट्रेनिंग होगी। उस प्रशिक्षण में भी सार्थक ऐप पर हाजिरी लगाया जाना तय है। लेकिन स्कूलों में जो शिक्षकों के द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी उसके दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण की कोई तिथि राज्य शिक्षा केंद्र से जारी नहीं की गई। तो शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐप पर हाजिरी सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगानी है या स्कूलों में भी इस ऐप के माध्यम से हाजिरी लगेगी। तो साथियों, इस प्रकार से इस खबर में देखिए अपन ने, इसमें असमंजस की स्थिति यह है, क्या केवल राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं उन प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले सहभागियों की उपस्थिति सार्थक ऐप से लगाई जानी है या फिर जब स्कूल चालू हो जाएंगे 15 जून से नियमित, तो क्या उस सार्थक ऐप में भी शिक्षकों को अपनी नियमित उपस्थिति लगानी है? इसको लेकर शिक्षकों के बीच में असमंजस है। तो साथियों, सार्थक ऐप और एम शिक्षा मित्र जो है, दोनों ऐप लगभग एक जैसे काम करते हैं। दोनों में ही हमें अपनी कार्य जगह पर जाकर लोकेशन को ऑन करना है, लोकेशन सेव करना है और अपना चेहरा दिखाकर चेक इन चेकआउट करना है। तो ये तो हो गई साथियों सार्थक ऐप वाली बात। तो चलिए दूसरी तरफ एक और खबर देखते हैं अपन एम शिक्षा मित्र की। अब इस खबर में ये लिखा है कि 15 जून से नया शिक्षा सत्र और इसी दिन से शिक्षक की दर्ज होगी ऑनलाइन उपस्थिति। तो 2.5 लाख शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस के लिए अब नया सिस्टम तैयार करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। तो इसमें मतलब ये साथियों कि एम शिक्षा मित्र जो है उसका पोर्टल बदला जाएगा, मतलब पोर्टल वही रहेगा, उसमें कुछ अपडेशन किए जाएंगे और इस एम शिक्षा मित्र में अभी केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षकों के लिए हाजिरी लगाने का सिस्टम डेवलप किया जाएगा और ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी तक कोई तैयारियां नहीं की गई। तो इसमें खबर में देखते साथियों कि प्रदेश में 2.5 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस नवीन पोर्टल पर होगी। मतलब जो एम शिक्षा मित्र का जो अपडेट वर्जन आएगा उस पर होगा और पहले से पूर्व संचालित एवं शिक्षा मित्र पर यह उपस्थिति लगाने की तैयारियां होंगी। और इधर जिस ट्राइबल विभाग अपनी आश्रम शालाओं में 2.5 लाख टीचरों से बच्चों का अध्यापन करवाता है, वहां पर अभी तक कोई तैयारी नहीं है। तो प्रदेश में 15 जून से नया शिक्षा सत्र पुनः चालू हो रहा है और इसी दिन से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाले हर शिक्षक को ऑनलाइन उपस्थिति लगानी होगी। और जब यह सब तैयार हो जाएगा
तब पूर्व से संचालित एम शिक्षा मित्र पर टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। अब विभाग ने निर्णय बदला है। विद्यालयों के समस्त रिकॉर्ड को संग्रहित करने के लिए विभाग ने जिस नवीन पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया है, उसी के माध्यम से शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। तो अधिकारी को कहना है कि इसके लिए एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। यह काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। तो साथियों, अब इसमें एक नई बात सामने आ रही है कि जहां एक तरफ सार्थक पोर्टल में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति लगाने के लिए कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एम शिक्षा मित्र में भी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए पोर्टल ओपन है। अब तीसरी नई बात इसमें आ रही है कि अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से इसी पोर्टल में शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। तो इस प्रकार साथियों, एक इसमें नई बात सामने आ रही है कि अब हमें मतलब जैसी जो खबर आपको बता रहा हूं मैं, उस खबर के माध्यम से तो यही लगता है कि अब शिक्षकों की ई अटेंडेंस एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही लगाई जाएगी। तो साथियों, अब ये क्यों लगाया जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें विभाग के अधिकारियों को मानना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी तो पूरा डिटेल रहेगा कि शिक्षक कितने बजे शाला में पहुंचा, कितने समय तक शाला में मौजूद रहा और कितने समय शाला से बाहर निकला। अब शैक्षणिक कार्यों में भी गुणात्मक विकास होगा और जिला शिक्षा अधिकारी को इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करते रहे हैं और अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए विभाग को जानकारी दी जाती रही। इससे डिपार्टमेंट में भी चिंताएं बढ़ती रही। अब सिस्टम ऐसा तैयार हो रहा है कि शिक्षक को स्कूल में निर्धारित समय अनुसार ड्यूटी करना होगा, अन्यथा इसकी वेतन पर असर पड़ेगा। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि ई अटेंडेंस तो हमें लगाना ही तो तय है। अब चाहे सार्थक पोर्टल से लगाया जाए या एम शिक्षा मित्र से लगाया जाए या एजुकेशन पोर्टल 3.0 से लगाया जाए, तो जो भी नया अपडेट आएगा, नया सिस्टम आएगा, उसमें हमें तो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है और उसी ऑनलाइन अटेंडेंस के मान से हमारा प्रति माह का वेतन जनरेट होगा। तो साथियों, इसके लिए हमें अभी से तैयार हो जाना है। यदि आपको सार्थक पोर्टल में अटेंडेंस कैसे लगाना है, कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या सिस्टम दिया है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है। तो वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन में एक थंबनेल दिखेगा, आप वहां पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। दूसरी बात साथियों, यदि एम शिक्षा मित्र से यदि अटेंडेंस लगाने की बात कही जाती है तो मैं एम शिक्षा मित्र के ऊपर से मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको किस प्रकार एम शिक्षा मित्र में लॉगिन करना है, कैसे अपना चेहरा अपडेट करना है, कैसे चेहरे की केवाईसी करना है, कैसे हमें समस्त केवाईसी करना है और कैसे चेक इन चेकआउट करना है। ये वीडियो आपको बना के मैं आने वाले वीडियो में दे दूंगा मैं। और साथ में यदि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के लिए यदि कोई नया पोर्टल लॉन्च होता है या नया अपडेट उसमें आता है या नया ऑप्शन चालू करता है, तो उसका भी मैं फुल वीडियो, फुल ट्यूटोरियल बना के मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। यही आपको एक जानकारी देना था ई अटेंडेंस के लिए, क्योंकि हमें 15 जून से तो ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा, इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए। तो उम्मीद है साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई अपडेट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।